हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को चैप्टर 2 सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। आईपीसी के चैप्टर 2 सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट बताता है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर which can be expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used as a evidence of that matter. इसका मतलब यही है कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं। डॉक्यूमेंट आप अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर सपोज़ पेपर या फिर कार्डबोर्ड या फिर कोई भी मेटेरियल के ऊपर अगर किसी मैटर को एक्सप्रेस करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं लेटर, फिगर, मार्क्स या फिर मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, और आपकी ये मंशा होती है कि आप उसे एविडेंस के तौर पर यूज़ करें, एविडेंस के तौर पर उस मैटर को यूज़ करें, तो इसे आप डॉक्यूमेंट कहेंगे। वो मैटर एज ए एविडेंस यूज्ड हो तो आप इसे डॉक्यूमेंट कहेंगे। एक्सप्लेनेशन 1, इट इज़ इमेटेरियल ऑन विच सब्सटेंस बाय व्हाट मीन्स द मैटर दैट इज़ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड। If there is an intention of using matter as an evidence, then it is considered as a document whether it is prescribed before court, presented before court or not. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस सब्सटेंस पे अपने मैटर को प्रेजेंट किए हैं, मतलब व्यक्त किया है, डिस्क्राइब किया है। चाहे वो आप पेपर में लिखे हो या फिर अगर आपने कुछ लिखा है तो आप भले उस पेपर में लिखा हो, किसी मेटल पे लिखा हो और या फिर किसी अन्य धातु पे आपने कुछ लिखा हो या फिर कुछ फिगर आउट किया हो, मतलब आपकी ये इंटेंशन हो कि उसे एज ए एविडेंस यूज़ किया जा सके, तो वो मैटर आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा। भले ही आपने उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने पेश किया हो या फिर नहीं किया हो, वो एज ए डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा। इलस्ट्रेशन, ए राइटिंग एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट यूज्ड एज ए एविडेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए डॉक्यूमेंट। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट डीड होता है उसे आप डॉक्यूमेंट कहेंगे। ए चेक अपॉन ए बैंकर इज़ ए डॉक्यूमेंट। ए पावर ऑफ अटॉर्नी इज़ ए डॉक्यूमेंट। ए मैप और प्लान इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज ए एविडेंस इज़ ए डॉक्यूमेंट। अगर कोई प्लान हो या फिर कोई मैप हो जिसे आप एज ए एविडेंस यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ए राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज़ ए डॉक्यूमेंट। अगर कुछ लिखा हो जिसमें डायरेक्शन या फिर किसी इंस्ट्रक्शन के बारे में दिया हुआ हो और आप उसे एज ए एविडेंस यूज़ करना चाहती हैं, या आपकी मंशा है कि आप उसे एज ए एविडेंस यूज़ करें, तो ये आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा। Explanation 2, whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, though it is not accurate. तो mercantile usage के हिसाब से अगर कोई भी लेटर हो, फिगर्स हो या मार्क्स हो, अगर उसे किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक्सप्रेस किया जाए तो आप उस मैटर को एज ए डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे वही डॉक्यूमेंट माना जाएगा। भले
वो मार्क्स, लेटर या फिगर जो भी है वो एक्यूरेट ना हो, एक्यूरेट वर्ड्स के द्वारा मेंशन नहीं किया गया हो, किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। इस एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द मर्केंटाइल यूसेज, इफ़ ए राइट हिज नेम on the back of a bill of exchange, it endorses that the bill is to be paid to the holder. It is not required for him to write pay to the holder on the back of the bill of exchange. The endorsement is a document. तो इसका मतलब यही है कि मर्केंटाइल यूसेज के हिसाब से अगर सपोज़ ए ने अपना नाम या फिर अपना सिग्नेचर बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे किया है, तो जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज के पीछे उसने अपना साइन किया है, इसका मतलब यही है कि वो बिल पे टू द होल्डर, मतलब वो बिल होल्डर को पेड करेगा। भले उसने बिल ऑफ एक्सचेंज में ये मेंशन नहीं किया या फिर ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पे टू द होल्डर जैसे शब्द उसने लिखे नहीं है, मगर उसके साइन से ही यही पता चलता है कि उसे ये बिल, ये मान लिया जाएगा कि जो ये बिल है उसने उसे होल्डर को पेड किया है, पेड करना है। और इसी एंडोर्समेंट को डॉक्यूमेंट कहेंगे। सेक्शन 29A, तो सेक्शन 29A आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, meaning of the word electronic record is same as it is mentioned in section 21T of the Information Technology Act 2000। तो सेक्शन 29A यही बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब आईपीसी के सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब वही होगा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 21T में दिया हुआ है। तो आपका सेक्शन 21T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में क्या बताया गया है। तो सेक्शन 21T ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मेंशन दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डाटा रिकॉर्ड or data generated image or sound stored or received or sent in an electronic form or microfilm or computer generated microfiche। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो, जैसे डाटा हो या फिर कोई भी इमेज हो, अगर उसे आप रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसको आप एज ए डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहते हैं, एज ए एविडेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है? जैसे डाटा है, कोई भी डाटा हो जिससे आप रिकॉर्ड कर सके, या फिर इमेज हो, साउंड हो जिसको आप स्टोर कर सके, या फिर आपको वो रिसीव्ड हो, सेंट हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के हिसाब से या फिर किसी फिल्म के हिसाब से, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहेंगे। तो सेक्शन 29 और सेक्शन 29A आईपीसी में इतना तक ही आज मैंने बताया। इसके बाद हम सेक्शन 30 के बारे में बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।